मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है और न कोई छोटी समस्या है। मदरसा आधुनिकरण शिक्षक इस समय भुखमरी के कगार पर हैं और उनके पास बच्चों के लिए न तो फीस जमा करने का पैसा है, न उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने की पैसा है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान हालात में हैं और उनकी परेशानी की जड़ केवल एक ही है, जो सरकार ने आज तक उनका मानदेय नहीं दिया है 6-7 साल से, और वो बेचारे बद से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा थोड़ा संकेत मिलना शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हम लोगों को मिलनी शुरू हुई हैं, संकेत अच्छे मिलने शुरू हुए हैं दोस्तों, कि हम लोगों का कार्य थोड़ा आसानी से जल्दी हो सकता है। इसी के क्रम में आगे क्रम को बढ़ाते हुए मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के रहनुमा संयुक्त मोर्चा के सदस्य हाजी समीउल्लाह साहब, अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, मोहसिन रजा खान साहब, मुर्तजा अंसारी साहब, अजय कुमार श्रीवास्तव जी, अजीत प्रताप श्रीवास्तव जी, अनंत प्रताप सिंह, सुनील सिंह जी, ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के शुभचिंतक हैं और ये हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी तरह से इनकी समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाने के लिए 5 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन पार्क में मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को लेकर के एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है। उसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। समझ लीजिए कि आप किसी कंपटीशन का परीक्षा देने जा रहे हैं, जितना ज़रूरी आपको परीक्षा देना है उतना ही ज़रूरी आपको वहाँ पहुँचना भी है। इस तरह से उसको इम्पॉर्टेंट मान करके और आप लोग वहाँ ज़रूर पहुँचें। दोस्तों, आज 2-3 अपडेट हैं हमारे पास, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ धरने को लेकर के। इस धरने में हम लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस धरने में नहीं आते हैं तो हमारी संख्या बल नहीं पहुँच पाएगी, और जब संख्या बल नहीं पहुँच पाएगी तो हमारे जो पैरवीकर्ता हैं वो भी निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर और कंधे से कंधा मिलाकर के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो आयोजन किया गया है उसमें अपनी सहभागिता दें और अपने खोए हुए सम्मान के लिए अब लड़ाई लड़ें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन सभी संगठन के लोगों ने अभी तक समर्थन नहीं किया। संयुक्त मोर्चा बना दिया एक दूसरे को कहने के लिए कि हम भी संयुक्त मोर्चे में हैं, शिक्षकों की समस्या के लिए हम भी जागरूक हैं, लेकिन बाहर बाहर से टांग खिंचाई हो रही है। धरने को फ्लॉप करने का प्लान चलाया जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यह धरना फ्लॉप हो जाए, लेकिन दोस्तों, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो आज तक मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को पीड़ित करते हुए चले आए हैं, उनका उत्पीड़न करते हुए चले आए हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान जल्दी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाधान जल्दी न निकालने की वजह से अपनी स्थान समझते हैं। दोस्तों, बकाये को लेकर के बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी दिनों से, पिछली तारीख जो लगी है उससे आज तक
छुट्टी होने के बाद अभी तक हम लोग लिस्टेड नहीं हो पाए हैं, तारीख की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी पैरवी हम लोगों की चल रही है। अब आप इससे समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एक्टिव हैं, कितना एक्टिवेशन दिखा रहे हैं इस मामले में। और उनका तो काम बन रहा है दोस्तों। आप नहीं हैं तो सब जितने मदरसे खोले थे उसको कॉन्वेंट में कन्वर्ट कर दिए हैं, बराबर उनको फीस आ रही है, उनका मदरसा चल रहा है। मर तो हम आप रहे ना, तो क्यों उनकी बातों में जाएं जो हमको रोक रहा हो वहाँ जाने से। तो उनकी बातों में आए ही नहीं, हम अपनी समस्या को लेकर के अपने आप खुद लड़ेंगे अपनी लड़ाई। तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएं जो आपको उस जगह पर जाने से रोकता है जहां से आपका काम होने वाला है। और एक बात जान लीजिए कि अगर अब नहीं चेते तो कब चेतेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आएंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ है स्कीम को लेकर के, हो हल्ला मचा हुआ है इस समय। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गलत कमेंट कर रहा है, कोई पॉजिटिव कर रहा है, कोई निगेटिव कर रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग विचलित ना हो और ना किसी के अनर्गल बातों में आए। जो कुछ भी कार्य होगा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। और लगभग अब एक दिन में 2 से 3 बार आप लोगों को अपडेट मिलता है। पल पल की खबर आप लोगों तक पहुंचती है। ये दायित्व कई शिक्षकों ने उठा लिया है। कई शिक्षक अब आपको प्रत्येक खबर से रूबरू करा रहे हैं। और इतना आप मान करके चलिए कि जो कुछ भी तनिक सा भी हलचल विभाग में, अगर तनिक सा भी हलचल होता है तो उसकी सूचना हम लोगों को मिल जाती है। और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। और हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आप तक हम ये सूचना पहुंचा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस सूचना को देखें पूरा, और पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें। कुछ लोग थोड़ा सा देख लिए, उसके बाद में उसी पे कमेंट कर दिए, लेकिन ये गलत है। जो शुरू में हम बोले हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लास्ट में उसी पे बोले। लास्ट में कुछ दूसरा भी बोल सकते हैं, बीच में कुछ दूसरा भी बोल सकते हैं। तो जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, पूरा संदेश नहीं देखेंगे, तब तक आप सभी बातों को समझ नहीं पाएंगे। एक टॉपिक आपने उठा लिया, उसी टॉपिक पर आप फूले नहीं समा रहे हैं कि मैंने तो ये कह दिया, वो कह दिया, उसका जवाब नहीं है। दोस्तों, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, जिसको जवाब देने लायक रहता है मैं जवाब भी देता हूँ। मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ और हर कमेंट को बहुत बारीकी से ध्यान में रखता हूँ। और जो गलत कमेंट करता है उसको मैं अपनी एक डायरी है हमारे पास, उस डायरी में मैं लिख लेता हूँ। अगर सबूत आपको चाहिए तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ उसका। तो दोस्तों, हम आपसे बेफिजूल की बातें नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि बहुत से शिक्षक साथी कह रहे हैं कि आप बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, फर्जी बातें इधर उधर घुमा रहे हैं, आप क्यों धरने की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, इस समय धरने की तैयारी चल रही, बात किसकी की जाए। झूठ बोल दें आपसे कि कल हमारी योजना चालू हो जाएगी, परसों हमारा बकाया मिल जाएगा, ये बोल दे तब आप खुश रहेंगे। तो ये तो जब तक हम नहीं बोल पाएंगे जब तक हमारे पास कन्फर्मेशन रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और जब किसी चीज़ का कन्फर्मेशन रिपोर्ट हमारे पास आ जाता है तभी मैं उस टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं देता हूँ और न अफवाह फैलाने वाला का मैं साथ देता हूँ। इसलिए आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करें। हम लोगों की स्कीम है, स्कीम ही चलेगी। भगवान पे भरोसा रखें, अपने रहनुमाओं पे भरोसा कायम करें जो मेहनत कर रहा है, और अपनी तैयारी बनाएं दोस्तों। और तैयारी इतनी कस के बनानी है इस बार कि बिना कुछ हासिल किए हम लोग लौटेंगे नहीं। इस बार की लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है दोस्तों। ये मदरसे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है
अपने रोजी रोजगार की, अपने परिवार के लिए, अपने खोए हुए सम्मान के लिए। पर्सनल मदरसे की लड़ाई नहीं है दोस्तों, इसको मदरसे की लड़ाई से जोड़ के मत देखिए। आप अपने रोजी रोजगार से देखें कि अगर मदरसा बंद हो जाता है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, आधुनिकीकरण शिक्षक स्कीम एकदम निगलेक्ट कर दी जाती है, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? ये समझ करके आप चलिए। और ये समझिए कि अभी आप स्कूल जा रहे हैं तब लोग इतना कमेंट कर रहे हैं, और जब आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप अपने घर बैठ जाएंगे, तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे आपका। रास्ता चलना दूभर हो जाएगा हम लोगों का दोस्तों। इसलिए आप लोग तन मन धन के साथ 5/9/2024 को लखनऊ के इको गार्डन में भारी से भारी संख्या में पहुंचकर और अपने रहनुमाओं के हाथ को मजबूत बनाएं और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपना दस्तक दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग बहुत जल्द कामयाब होंगे। कामयाबी की एक किताब में हम लोग लिख देंगे। इस मदरसे को इतना हाईटेक हम लोग बनाएंगे कि कुछ ही दिनों में दूसरे स्कूलों से हम लोग कंपटीशन करवाएंगे। लेकिन पहले सरकार इस पर ध्यान दे, उसके बाद में हम उनको दिखाएंगे कि मदरसे में कैसे पढ़ाई होती है। अभी भी आप प्राइमरी के बच्चों को और आधुनिकीकरण मदरसा के बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाए तो शायद हमारे मदरसे के बच्चे नंबर 1 निकलेंगे। फिर भी सरकार हम लोगों को पैसा नहीं दे रही, भूखों मार रही है, हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो क्यों ना हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें? क्यों ना हम उठे अपनी आवाज़ को उठाने के लिए? क्यों ना हम सैकड़ों हाथ ऊपर करें, ऊपर वाले से दुआ करें और सरकार के खिलाफ मुट्ठी बांध करके और अपने रहनुमाओं का हाथ मजबूत करें। तो दोस्तों, आप जिस दिन मेरी बातों को समझ लेंगे, आप पूरा वीडियो देख लेंगे शुरू से आखिरी तक, उस दिन आप मुझे भी गाली नहीं देंगे और जिसको आप गाली दे रहे हैं उनको भी गाली नहीं देंगे। और आपको मैं बताता हूं कि आप जब मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी। ये अलग बात है कि आप उसको दर्शाएं ना, वो अलग बात है, लेकिन आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि आप संतुष्ट रहें, होपलेस ना हो, भयभीत ना हो, अपना पैर डगमगाए ना। हम लोगों का कार्य होगा, हम लोगों का बकाया भी मिलेगा, हम लोगों की स्कीम भी चलेगी। अगर स्कीम नहीं चलती है तो हम लोगों को समायोजन किया जाएगा। इसके लिए आप परेशान ना हो। हमारे रहनुमा जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। हम लोगों को कामयाबी जल्दी मिलेगी, आप परेशान ना हो। फिर शाम को नए अपडेट के साथ आपके सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।